हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नसीब एलएलबी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट की डिग्री होती क्या है। दोस्तों हम सामान्य दशा में हर व्यक्ति से सुनते हैं कि कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ डिग्री पास कर दी है या उस व्यक्ति के फेवर में कोर्ट ने डिग्री पास कर दी है। आखिरी डिग्री होती क्या है। तो आज का दोस्त टॉपिक हमारा यही है कि कोर्ट की डिग्री होती क्या है। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई वाद या केस फाइल करता है तो कोर्ट सामने वाली पार्टी को सम्मन जारी करके उसके कारण पूछती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए राम की कोई ज़मीन है और श्याम ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो राम कब्जा लेने बारे कोर्ट में केस फाइल करता है और कोर्ट श्याम को उसका नोटिस जारी करके पूछती है क्या प्रॉपर्टी किसकी है। उसके बाद दोस्तों राम उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपनी एविडेंस पेश करता है और अपनी डॉक्यूमेंट्री गवाही भी देता है। उसी प्रकार श्याम उस कब्जा ना होने बारे उसमें अपनी गवाही देता है या अपना रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है और अपनी गवाही लेकर आता है। तो दोस्तों इस केस में जो राम ये कहता है कि उसका प्रॉपर्टी के ऊपर उसका मालिक है और उस श्याम ने कब्जा किया हुआ है, या श्याम ये कहता है कि प्रॉपर्टी श्याम से रिलेटेड है, तो कोर्ट उसमें जो भी उनके केस के आधार है उसको इशू बना लेती है और उसी आधार पर आगे गवाही होती है। यदि मान लीजिए कोर्ट ने ये इशू फ्रेम किया है कि क्या विवादित प्रॉपर्टी राम की है और श्याम ने उस पर कब्जा किया हुआ है, उसी इशू के ऊपर राम और श्याम अपनी अपनी एविडेंस लेकर आते हैं और उसी एविडेंस के आधार पर कोर्ट अपना जजमेंट पास करती है। अर्थात आप कह सकते हो जो जजमेंट होता है उसमें जो केस फाइल किया जाता है और जो जो पार्टी अपनी गवाही लेकर आती है उसके आधार पर कोर्ट को निष्कर्ष निकालना होता है कि उस जजमेंट में आखिर होता क्या है। इस प्रकार दोस्तों आप कह सकते हो जजमेंट जो है वो कोर्ट जो इशू फ्रेम करती है और उसके ऊपर जो एविडेंस आती है उसके आधार पर जो कोर्ट निष्कर्ष निकालती है उसको जजमेंट बोला जाता है। दोस्तों जजमेंट आप देखते हो कई बार कई पेज का हो सकता है। उसका कारण यही होता है कि कोर्ट जो इशू फ्रेम करती है उन इशूज में जो भी प्लेंटिफ की राम और श्याम जैसा हमने उदाहरण लिया था उनकी गवाही आती है, तो उन गवाही के आधार लिखे जाते हैं और कोर्ट जब निष्कर्ष पर पहुंचती है उसका आधार भी जजमेंट के अंदर लिखा जाता है। दोस्तों जजमेंट लिखने के बाद कोर्ट जो रिलीफ देती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोर्ट को जब लगता है कि जो विवादित प्रॉपर्टी है वो राम की है और श्याम ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो कोर्ट अपने फाइनल ऑर्डर के माध्यम से श्याम को ये कहती है कि वो विवादित जमीन राम की है और श्याम उस पर से अपना कब्जा हटा करके राम को सौंप दे। तो दोस्तों जो ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर है ये। इसके अलावा कोर्ट बहुत से ऑर्डर जारी करती है, अर्थात जजमेंट जो होता है वो एक होता है, जबकि ऑर्डर मान लीजिए कि राम जब केस फाइल करता है और श्याम उसमें अपना जवाब दावा नहीं देता है तो कोर्ट उसमें श्याम को जवाब दाखिल करने से मना कर सकती है, उसका डिफेंस स्ट्रोक ऑफ कर सकती है। लेकिन दोस्तों हर ऑर्डर जो होता है वो पार्टीज के अधिकार तय नहीं करता है। कई बार जो ऑर्डर होते हैं वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं और कोर्ट हर डेट पर एक ऑर्डर जारी करती है जो ऑर्डर शीट पर लिखा जाता है, लेकिन हर ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं होता। जजमेंट के बाद जो ऑर्डर पास होता है वो ही फाइनल ऑर्डर होता है। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो है कोर्ट की डिक्री। दोस्तों कोर्ट की डिक्री को सीपीसी के अंदर सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है, जिसका अर्थ है कोर्ट केस के आधार पर जो पार्टी के अधिकार तय करती है उन पार्टी के अधिकार का निष्कर्ष ही डिक्री होता है। दोस्तों डिक्री जैसे आप देख सकते हो जो कोर्ट में जो भी आपने जैसे राम और श्याम का उदाहरण लिया है उसमें जब राम अपना केस फाइल करता है और ये कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी पर श्याम ने कब्जा किया हुआ है, उसके बाद कोर्ट उसी केस के ऊपर अपने इशू फ्रेम करती है और इशू फ्रेम के बाद जो राम और श्याम अपनी अपनी एविडेंस लेकर आते हैं उनके आधार पर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है, जिसमें पार्टी द्वारा दी गई एविडेंस के ऊपर कोर्ट अपना आधार बताकर निष्कर्ष निकाल सकती है। आपको किसी केस का फाइनल ऑर्डर पता करने के लिए पूरा जजमेंट पर नहीं की आवश्यकता नहीं होती, आप उसकी डिक्री से भी कोर्ट का पता कर सकते हो कि ये आखिर आदेश क्या हुआ है। दोस्तों जो डिक्री है वो पार्टीज द्वारा
एविडेंस और जो उसमें इशू फ्रेम होते हैं उसकी धारणा पर कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। और ये डिक्री जो है वो एक प्रकार की आप कह सकते हो प्रॉपर्टी की तरह होती है। आप ऑर्डर को यदि कोई कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो उसकी पालना कोर्ट से नहीं करा सकते, लेकिन यदि किसी कोर्ट की डिक्री आपके पक्ष में है तो आप संबंधित कोर्ट से उसकी पालना करा सकते हो, या जो उसका इलाका मजिस्ट्रेट है कोर्ट अपनी डिक्री की तो पालना करा सकती है, लेकिन हर ऑर्डर की पालना कोर्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री होती क्या है। इसके अलावा दोस्तों डिक्री जो होती है वो एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप डिक्री के आधार पर ये किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने किसी से पैसे लेने हैं और दूसरा व्यक्ति पैसे देने से मना कर देता है, तो आप कोर्ट के अंदर केस डालते हो और कोर्ट आपके फेवर में एक डिक्री जारी कर देती है। तो वो डिक्री आपकी पैसों की तरह है, आप उस डिक्री को भी किसी के माध्यम से ट्रांसफर करा सकते हो। अर्थात आप कह सकते हो डिक्री जो है वो एक प्रॉपर्टी की तरह है, उसको दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कोर्ट की डिक्री होती क्या है, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में क्या क्या फ़र्क है, और कौन सा जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री सीपीसी के किस किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कोर्ट की डिक्री, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में क्या। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो आज बात की वो डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर में डिफरेंस की बात की है। आपको फिर से बता दें जो डिक्री है वो सीपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है, जिसके अनुसार ये कोर्ट का एक आधार है जो पार्टीज द्वारा दी गई एविडेंस के आधार पर कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। उसके बाद जो जजमेंट होता है उसको सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। जजमेंट एक प्रकार डिटेल्ड ऑर्डर होता है जिसमें पार्टी द्वारा डाले गए सूट का हवाला देते हुए कोर्ट जो इशू फ्रेम करती है और उसके ऊपर जो पार्टीज की एविडेंस आती हैं उन सबको लिखते हुए कोर्ट जिस निष्कर्ष पर पहुंचती है उसको जजमेंट बोलते हैं। और जो ऑर्डर होता है उसको सीपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। वो ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर जो कोर्ट का होता है जजमेंट के बाद आता है, लेकिन जो डिक्री नहीं होता उसको ऑर्डर बोलते हैं। उदाहरण के लिए जब हमने राम और श्याम का उदाहरण लिया था उसमें यदि कोर्ट को लगता है कि जो विवादित प्रॉपर्टी है वो राम की और श्याम की नहीं और श्याम ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो कोर्ट श्याम को उस जमीन का कब्जा छोड़कर राम को सौंपने के लिए कहती है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो ऑर्डर है वो भी कोर्ट का एक निष्कर्ष होता है जो पार्टी द्वारा दी गई एविडेंस के बेस पर होता है, लेकिन ये डिक्री की तरह ऑर्डर फाइनल नहीं होता। ऑर्डर इंटरलॉक्टरी या इंटरिम भी हो सकता है। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी कई प्रकार के ऑर्डर जारी करती है, लेकिन हर ऑर्डर होता है वो पार्टीज के राइट का आधार नहीं होता। कुछ ऑर्डर कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए भी होते हैं जो कोर्ट तारीख पर लिखती है और जिसको ऑर्डर शीट के अंदर लिखा होगा कि कोर्ट की डिक्री, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में क्या फर्क है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यदि इसके अलावा आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।